Assalamu alaikum. Students, in this video we will solve worksheet number 2, question number 5, 6 and onward. If possible we will solve full worksheet, and let's start from question number 5. Now we will solve question number 5 the lowest common multiple of each of the following. ठीक है, अब इसमें हमें थ्री वैल्यूज़ गिवन है. ए पार्ट करते हैं 32, 88, 242. सबसे पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड करें. ठीक है, तो 2 16 जार 32 होता है, ये 2 4 जार 8, ये 44 आ गया. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2. राइट, अब नेक्स्ट हम अगेन 2 से करते हैं. 2 8 जार और 22, 121 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता. देन अगेन हम 2 से करते हैं. 2 4 जार 2 11 जार 121 एज इट इज़. राइट, फिर अगेन 2 से करते हैं हम. 2 2 जार 4 11 और 121 एज इट इज़ आ जाएंगे. 2 1 जार 2 11 और 21 एज इट इज़. ठीक है, अब हम 11 से करते हैं. 11 1 जार 11 और 11 जार 121 होता है. अब अगेन 11 से करेंगे तो ये वाला जो 11 है ये भी 11 1 जार 11 आ जाएगा. तो हमारा एलसीएम क्या आएगा इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से? एलसीएम 1 2 3 4 5 बाय 2 टाइम्स 11. राइट, अब 11 जार क्या होता है 121 और 2 को 5 टाइम्स करें तो वो 32 बनता है. तो 30 में 63 105 315. इसको हम 3 के टेबल से करते हैं सबसे पहले. ठीक है, 3 2 3 21 आ गया. फिर 105 को अगर हम करें तो ये आता है 3 3 जार 9 होता है, 1 15 के साथ चला गया. 3 5 जार 15 35 आता है, और 315 का 105 आता है. अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 105 आ गया. अब हम दोबारा 3 से करते हैं. 3 7 जार 21, 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, और इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 35. अब हम 5 के टेबल से करते हैं. 7 एज इट इज़ आ गया. 5 7 जार 35, 5 7 जार 35. तीनों जगह पे 7 आ गया. 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7. तो हमारा जो एलसीएम है वो बनेगा 3 2 टाइम्स 1 टाइम 5 1 टाइम 7. तो 3 3 जार 9 और 5 7 जार 35. 9 और 35 को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 315. अगर आप चाहो तो 35 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 5 जार 45, 4 ऊपर चला गया. 9 3 जार 27, 27 में 4 प्लस किए तो 31. ठीक है, ये हमारा आंसर है. सी पार्ट है 110 132 176. सबसे पहले हम 2 से करते हैं. ठीक है, ये पे आ जाएगा हमारे पास 55. राइट, अगर हम इसको 2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 66, और इसको अगर हम करें तो 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 88 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम अगेन 2 से करते हैं इनको. 55 तो 2 के टेबल में नहीं आता, वो एज इट इज़ आएगा. यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा 44. अब ये 44 2 से हो सकता है, तो 55 और 33 एज इट इज़, इसको हम कर लेते हैं 2 से. फिर इसको अगेन हम 2 से करेंगे. ये एज इट इज़, ये 11 आ गया. राइट, अब बारी है 3 की. 3 से करेंगे 55 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 11, ये 11 एज इट इज़. अब 5 से करेंगे. 11 जार 55 होता है, ये वाले 11 एज इट इज़. 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11. ठीक है, तो अब हमारा जो एलसीएम बनेगा वो 1 2 3 4 1 3 1 5 और 1 11. राइट, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 2 4 को 16 आ जाता है. ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 11 जार 55. अब 16 3 जार 48 होता है. 48 को हमने मल्टीप्लाई करना है 55 से. हम देखते हैं आंसर क्या आता है. 8 5 जार 40, 4 ऊपर कैरी चला गया. 8 5 जार 40, 44 44 आ गया. ठीक है, 4 5 जार 20, 2 ऊपर चला गया. 4 5 जार 20 और ये 22 हो गया. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2640. दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं इसका. अब डी पार्ट को हम सबसे पहले 2 से करेंगे. ठीक है, 2 6 जार 2 8 जार 68 आ गया. यहाँ पर आ जाएगा 102, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12. ठीक है, अब दोबारा 2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 34, यहाँ पर आ जाएगा 51 और यहाँ पर आ जाएगा 68. राइट, फिर उसके बाद हम दोबारा 2 से करेंगे. 2 से ये तो आ जाएगा 17, 17 2 जार 34 होता है. ठीक है, 51 एज इट इज़ आ जाएगा. हमारा इसका आंसर आ जाएगा 34.
अब हम अगेन 2 से करते हैं, ठीक है। तो 17 तो 2 के टेबल में ना 51 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 17, राइट। अब हम 3 से करते हैं क्योंकि 51 3 के टेबल में जाता है। 17 एज इट इज़, 3 17s आर 51 होता है, 3 17s आर 51 होता है, राइट। तो अब हर जगह 17 आ गया, 17 1s आर 17, 17 1s आर 17, 17 1s आर 17। तो हमारा एलसीएम होगा 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अच्छा जी, अब देखिए 2 को 4 टाइम्स करें ना तो 16 आता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 है, ठीक है। 16 3s आर 48 होता है, इसको हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को 17 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 56 आता है, 5 ऊपर चला गया। 28 आता है, 28 में 5 के 33, 8 4। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो 816, तो हमारा आंसर है 816। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आंसर हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में रखना है इसके प्राइम नंबर्स के। जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, आंसर भी हमने ऐसे ही लिखना है। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, अब ये है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये 2 है, इसको 1 टाइम लिखें, 3 को 3 टाइम्स लिखें क्योंकि 3 की पावर 3 है ना, ठीक है, और 5 को 1 टाइम लिखें। अब ये 2 4 टाइम्स है, इसको 4 टाइम्स लिखें, राइट। 3 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स लिखें, और 5 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखें, राइट। अब हमने पेयरिंग बनानी है। ये एक पेयर हो गया, राइट। ये इसका भी एक पेयर हो गया, इसका भी एक पेयर हो गया, और इसका भी एक पेयर हो गया, राइट। अब हमने स्टार्ट करना है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है ना। स्टार्ट कैसे करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, बल्कि समझे यहाँ से हम जो जो नंबर आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये 3, फिर ये 3। अब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, उसके बाद ये वाली प्लेस आती है, इसका 3, फिर 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने हर वैल्यू लिखनी है, लेकिन जो वैल्यूज़ 2 टाइम्स आ रही हैं उनको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। ये वाली वैल्यूज़ 2 टाइम्स आ रही थी, इनको सिर्फ 1 टाइम लिखा है। ये भी वैल्यूज़ 2 टाइम्स आ रही थी, इनको भी 1 टाइम लिखा है। और ये वाला 3 साथ यहाँ पर आ गया, और ये 5 भी 1 टाइम लिखा है। तो हमारा जो एलसीएम है इन सबको मल्टीप्लाई करने से होगा, लेकिन हमने इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4, 4 आ गया, 3 की पावर 3 आ गया, और 5 1, ये हमारा आंसर है। हम इसका बी पार्ट करते हैं कि वैल्यूज तो लिखते हैं। 3 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, और 11 1 टाइम है। अब यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, और 17 है, ठीक है। अब इनको फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17। तो एलसीएम ये आ गया। इसको हमने 3 की पावर 3 इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर इज लेस देन 200। अच्छा जी, वो नंबर 200 से लेस है। इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 15, वो 15 का मल्टीपल है, ठीक है। वट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इट कैन बी, वो क्या नंबर हो सकता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15 कौन कौन से होते हैं। 15 इटसेल्फ, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं 135, ठीक है, 150, 165, ठीक है, 180 एंड 195। फिर उसके बाद आता है 210, राइट। तो अब उन्होंने हमें कहा था अ नंबर इज लेस देन 200, अ नंबर is less than 200, ठीक है। दिस implies hence 200 से लेस नंबर। मल्टीपल क्या है, 200 से लेस है ना, ये 195, hence the number is 195। ये हमारा आंसर है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है, अ नंबर इज मोर देन 300, इट इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 28 और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इट कैन बी, वो हमने बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 28 लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 28 हमारे ये सारे हैं, 28, 56, 84, 112, 10, 140, 168 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मल्टीपल्स मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किए। ठीक है, 308, 336। ठीक है, उन्होंने कहा था मोर देन 300 है और उसके बाद कोई भी स्मॉलेस्ट, तो 300 से ज़्यादा तो ये है और वो यही स्मॉलेस्ट है, तो 308 हमारा आंसर है। द नंबर इज़ मोर देन 300, हेंस द नंबर इज़ 308, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है कि लोकस थिंक्स ऑफ द नंबर 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर होगा, राइट। जो नंबर है वो दैट इज मल्टीपल ऑफ 12 है बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 16, यानी कि 16 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ना वो हम उसमें से निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 12 है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 10 है। द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, अब वो मल्टीपल ऑफ 10 भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 का भी और 10 का भी। ठीक है, ताकि इन दोनों का मल्टीपल है ना, तो इन दोनों का जो भी लोएस्ट मल्टीपल होगा आंसर उसमें से आएगा। तो और वो नंबर जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1000, और वो 1000 का फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले तो हमने देखना है वो मल्टीपल ऑफ 12 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो हम एलसीएम ऑफ 10 और 12 फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम हमारे पास आ जाता है 2 LCM, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो मल्टीपल ऑफ 60 होगा। अब मल्टीपल ऑफ 60 हम लिखते हैं, 60 में 60 प्लस किए 120, 120 में 180, 240, फिर 300, फिर 360 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमारा जो आंसर था वो उन्होंने कहा था इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 16, और वो 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है 120। ठीक है, अब 120 जो है वो क्या 16 का मल्टीपल है? नहीं, 16 के टेबल में 120 नहीं आता। 120 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि बट इट आल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 1000। तो फैक्टर ऑफ थाउजेंड्स कितने हैं? फैक्टर ऑफ थाउजेंड्स, 1000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 1000 हमारे पास क्या है? 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500 एंड 1000। ठीक है, तो अब हमने जो चूज़ किया था 120 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1000, इसमें तो 120 नहीं है ना। ठीक है, तो हेंस 3 डिजिट नंबर इज़ 120, यही हमारा आंसर है।